जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्शन सेटिंग पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाईफाई। इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे देखिए बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। अब इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जितना भी आपका आसपास में हॉटस्पॉट ऑन होंगे उनका लिस्ट आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब इस ऑप्शन वाईफाई का इस्तेमाल आप वैसे जगह में स्थान में कर सकते हैं जहाँ पे हॉटस्पॉट्स अवेलेबल हों, या तो फिर आप अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर का भी हॉटस्पॉट ओपन करके उनका डाटा आप अपने मोबाइल से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिस्ट मिलने के बाद आप एक बार उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा और पासवर्ड इनपुट करते ही आपका कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल। हॉटस्पॉट के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा पीछे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाईफाई कॉलिंग। वाईफाई कॉलिंग अगर आपके मोबाइल में डाटा ख़त्म हो गया है या रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो आप वैसे में क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे का हॉटस्पॉट से कनेक्ट होकर आप अगर कॉलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, तभी आप वाईफाई के डाटा से आप कॉल कर सकते हैं किसी भी मोबाइल नंबर पर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लिए। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से अभी तो सभी लोग वाकिफ़ होंगे, ब्लूटूथ से बहुत पहले से ही चला आ रहा है ब्लूटूथ, तो इसमें कुछ नया नहीं है। मगर किसी दूसरे मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट होना है तो आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन कर लीजिए और आप दूसरे डिवाइस में अगर सर्च करेंगे तो आपका ब्लूटूथ का नाम वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे जो आपका नाम होगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपका ये आपका डिवाइस का नाम है, ये आपका बगल वाले मोबाइल में शो होगा और उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा जो कभी आप पेयर किए हुए हैं, दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हुए हैं तो उनका लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ बगल में भी देखिए स्कैन का बटन दिया है। अगर आपके सामने यहाँ लिस्ट नहीं आ रहा है तो एक बार आप स्कैन में क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा लिस्ट पेज। अगर नहीं यहाँ लिस्ट था तो वो लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं अभी बंद कर देता हूँ, बैक चले जाता हूँ। इसके बाद देखिए एरोप्लेन मोड। इसको तो सभी लोग इस्तेमाल किए होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप मोबाइल में बाहरी दुनिया से कनेक्शन काटना चाहते हैं तो सीधा सा आप एरोप्लेन मोड को ऑन कर दीजिए। आपका मोबाइल के बाहरी दुनिया के साथ पूरा कनेक्शन कट जाएगा। आपको ना डाटा, मोबाइल नेटवर्क, सिम इनकमिंग, मैसेज इनकमिंग कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। फ़्लाइट मोड के नाम से भी जाना जाता है। किसी में फ़्लाइट मोड रहेगा तो किसी में एरोप्लेन मोड रहेगा, बाकी सेम सभी डिवाइस में एक ही काम करता है। अभी मैं इसको ऑन करके रखा हूँ। इसके बाद चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे है डाटा यूसेज। डाटा यूसेज में आप जब भी एक बार क्लिक करिए यहाँ पे देखिए आपको रिपोर्ट मिलेगा कि आप अभी तक मतलब 1 अगस्त से 31 अगस्त, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक खास एक महीना डेडिकेटेड या बोल सकते हैं, या फिर इस माह जिस जिस माह अभी जो भी डेट चल रहा है, जैसे कि अभी ये वीडियो बन रहा है 17 अगस्त को, तो यहाँ पे अगस्त का ले रहा है। 1 अगस्त से 31 अगस्त उस माह के बीच में अभी तक आप कितना डाटा कंज्यूम कर चुके हैं वो यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे कितना डाटा आप कंज्यूम कर चुके हैं वो दिखाई दे रहा है। उसी के बगल में आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए डाटा सेवर। डाटा सेवर को ऑन करिएगा तो आपको मोबाइल में डाटा का यूसेज बहुत कम हो जाएगा और जो भी एप्लीकेशन आपके डाटा का फालतू इस्तेमाल करता है वो आपके डाटा को इस्तेमाल करना बंद कर देगा। जितना आपका मोबाइल को ज़रूरत होगा सिर्फ उतना ही लेगा, बाकी अनवांटेड जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो आपको डाटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं अभी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउड टू यूज़ डाटा विल डाटा सेवर इज ऑन। यहाँ पे कह रहा है कि इसके ऑप्शन में अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे आप जिस बटन को ऑन कर देंगे, जिस एप्लीकेशन को आप ऑन करेंगे वो आपका डाटा सेवर मोड ऑन होने
के बाद भी वो आपका डाटा इस्तेमाल करे तो आप यहाँ से उसको परमिशन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डाटा सेवर ऑन होने के बाद भी मेरा डाटा इस्तेमाल करे तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जाके किसी एप्लीकेशन को आप चाहते हैं कि वो इस्तेमाल करे तो आप यहाँ से ऑन कर दीजिए, यहाँ से फिर वो आपका काम करने लगेगा। इसी तरह प्रकार यहाँ पे आप देखिए मोबाइल डाटा है जो आप डाटा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ इसको करिएगा, ऑफ करिएगा तो आपका इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए कि अभी मैंने अपना मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर रखा है इसलिए, नहीं तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल डाटा ओनली ऐप, इसको भी आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक बार मैं उसको ऑन करके दिखा, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं अगर किसी ऐप को ऐसा परमिशन देने के लिए जो आपका मोबाइल भले ही वाईफाई से कनेक्टेड हो लेकिन वो आपका वाईफाई पे ना चलकर आपका मोबाइल डाटा पे चले, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ऑन करें तो आप यहाँ पे जिस ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे, मान लीजिए मैं अमेजोन इसको ऑन कर दे रहा हूँ, तो इनसे होगा क्या कि भले ही आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड हो लेकिन वो ऐप आपका मोबाइल डाटा पे ही रन करेगा। पे देखिए मोबाइल डाटा यूसेज, इसमें क्या दिखेगा आपको, मोबाइल डाटा यूसेज के ऊपर एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए आप 1 अगस्त से आपको देखना है रिपोर्ट की, जैसे किस माह आप कितना डाटा कंज्यूम किए, खपत किए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी दिख रहा है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अभी तक मैंने 26.25 GB यूज कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कोई पिछले मंथ का तो आप यहाँ 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का भी आप देख सकते हैं कि उस माह आप कितना डाटा कंज्यूम किए थे। उसी तरह से आप 1 जून से 31 जून तक आप देखना चाहते हैं तो वो डाटा आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आपको साथ ही साथ यहाँ पे दिखेगा कि इस मंथ मतलब 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कौन सा ऐप ने कितना डाटा आपका कंज्यूम किया है। जैसे कि आप मोबाइल डाटा हॉटस्पॉट यहाँ पे देखेंगे तो ऐप के जरिए इस ऐप के जरिए 12 GB से कुछ अधिक डाटा अभी तक इस्तेमाल किया है। उसी तरह से आप यूट्यूब में देखेंगे तो आपको लगभग 8 GB का डाटा यूट्यूब ने इस्तेमाल किया है। इसी तरह आपके सामने कई सारे ऐप है जो आप इस्तेमाल करते होंगे, वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगा कौन सा एप्लीकेशन आपका कितना डाटा एक मंथ में कंज्यूम कर रहा है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद आप सेटिंग में जाना चाहें तो आप सेटिंग में देखते हैं क्या हुआ दिया हुआ है। देखिए सेटिंग में जाके स्टार्टिंग बिलिंग ऑप्शन, अगर क्या होता है बिलिंग ऑप्शन कि यहाँ पे आप चुन सकते हैं कि आपको कितना से कितना तारीख को दिखे। जैसे कि अभी यहाँ हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे देखिए 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि 5 अगस्त से 5 सितंबर तक का दिखे तो आप यहाँ पे जाके उसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 2 से लेकर, मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर सेट कर दूँ 5 को, तो 5 से यहाँ पे देखिए डाटा, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा वार्निंग, यहाँ कितना है 2 GB। मैं अगर मान लूँ कि अगर मैंने 3 GB का रिचार्ज कराया हुआ है, हमको रोज़ाना 3 GB जियो की तरफ से डाटा मिलता है, तो मैं यहाँ पे 2 GB पे वार्निंग अगर लगा देता हूँ, इसको मैं ऑन कर देता हूँ सेट डाटा वार्निंग, तो क्या होगा कि 2 GB जो ही ख़त्म होगा तो हमको वार्निंग मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल में आपको एगो अलर्ट आ जाएगा और नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने इतना 2 GB डाटा इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो बस ये इसका ऑप्शन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप नोटिफिकेशन या फिर डाटा रिकॉर्डिंग, डाटा पर आप नज़र रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेट डाटा लिमिट। इसमें क्या होगा, सेट डाटा लिमिट पर आप यदि आप ऑन कर देते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे आप सेट कर दिए हैं 5 GB, तो क्या होगा कि 5 GB डाटा ख़त्म होने के बाद आपका डाटा टर्न ऑफ हो जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल डाटा ऑन करते हैं तो वो डाटा ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप चाहें तो GB या MB दोनों में भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे GB में रहने देता हूँ। इसको ऑन करने से आपका डाटा
लिमिट पर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, इसके आगे आपका डाटा नहीं चलेगा। मोबाइल डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका डेटा ऑफ हो जाएगा 5 GB इस्तेमाल करने के बाद। इसी तरह से आपका अगर 2 सिम लगा हुआ है तो दोनों सिम का आप अलग अलग से सेट कर सकते हैं। इसमें एक अलग सिम का रिकॉर्ड रख सकते हैं, इसमें आपका दूसरा सिम का रिकॉर्ड रहेगा। फिर उसी तरह से आपके सामने यहाँ पे मिलेगा आपको वाईफाई यूसेज का। आप वाईफाई से आप कितना अपना मोबाइल में इस्तेमाल किए हैं किसी दूसरे का हॉटस्पॉट को एक्सेस करके, तो वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 6 जुलाई से 3 अगस्त तक मैंने कितना डाटा इस्तेमाल किया है, 152 MB डाटा। इसमें से किस ऐप ने कितना इस्तेमाल किया है वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा, किस डाटा ने किस एप्लीकेशन में कितना इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से बस उसी तरह से आप यहाँ मंथ को आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं किस मंथ में कितना आपका डाटा कंज्यूम हुआ है। पीछे चलते हैं। यहाँ पे फिर दिया हुआ है आपका अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड, इसको ऑन करते हैं। इसमें एकदम आपका एकदम 0 से 0 बहुत ही कम आपका इस्तेमाल होगा डाटा। आप इसको ऑन कर देंगे तो अल्ट्रा सेविंग में चला जाएगा। सेविंग से भी आपको कुछ ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आपका फ़ोन चल जाएगा। एकदम बहुत ही कम डाटा इस्तेमाल करेगा आपका मोबाइल। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लाइट मोड ऑन कर रखा है। मैं यहाँ पे आप ऑन करेंगे तो आपके सामने ढेर सारा यहाँ पे कुछ उसका नोटिफिकेशन वगैरह नोटिस मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल करने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए, ऑन करने के बाद एकदम बहुत ही कम आपका डाटा इस्तेमाल होगा। उसके बारे में हम डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कि आपका डाटा कितना एकदम कम से कम इस्तेमाल हो रहा है। इसके आगे ऑप्शन हम लोग देखते हैं सिम कार्ड। यहाँ पे सिम कार्ड में क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 सिम लगा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे 2 सिम दिखेगा। अब यहाँ से कौन कौन सा सिम चाहते हैं ऑन रखने के लिए अब चाहते हैं कि ये सिम अभी ऑफ करें तो यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे आपका सिम से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगा। मैं इसको अभी बंद कर दिया हूँ। इसी तरह से आप अगर डाटा चाहते हैं बंद करने के लिए, डाटा को आप किस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ मोबाइल डाटा दिखेगा। अगर 2 सिम लगा के इसको अगर ऑन करिएगा तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इनको अगर ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए मोबाइल डाटा में आपको किससे इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर इस पर सेट कर दूँ BSNL से चलाना चाहता हूँ तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर कॉल पर जाएंगे तो कॉल आपसे पूछेगा कि किससे आप कॉल करना चाहते हैं, BSNL से या जियो से। आगे अगर आप इसको आस्क ऑलवेज रखेंगे तो आप जब भी कोई नंबर डायल करेंगे तो आपसे वो पूछेगा किस नंबर से आप फ़ोन करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ ऑन कर देता हूँ ऑलवेज आस्क ऑलवेज तो हर बार वो पूछेगा। इसी तरह से आपका मैसेज किससे आप सेंड करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट में, तो मैं BSNL सेट कर देता हूँ और यहाँ पे ऑलवेज आस्क कर दिया हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं अभी फ़ोन करके किसी को अगर मान लीजिए मैं इसको फ़ोन कर रहा हूँ तो देखिए
यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा किस नंबर से आप उसको फ़ोन करना चाहते हैं। वो इसके वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे आस्क ऑलवेज करके रखा है इसलिए। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑटो डाटा स्विचिंग। इससे क्या होगा कि अब जब भी इसको ऑन कर देंगे तो जैसे मान लीजिए अब BSNL का मैं अभी डाटा ऑन करके रखा हूँ, क्या होगा कि अगर BSNL का नेटवर्क नहीं आने लगे अगर मेरे फ़ोन में, तो वो क्या होगा कि यहाँ से BSNL सिम में डाटा ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ से आप ऑन करके रखेंगे इस ऑप्शन को, तो कभी BSNL का नेटवर्क कट जाए या फिर अभी देखते हैं कि बहुत जगह BSNL का उतना अच्छा नेटवर्क नहीं मिलता है, तो नेटवर्क कटने से ऑटोमेटिक वो डाटा शिफ्ट हो जाता है जियो के ऊपर। ये ऑप्शन यहाँ पे काम करता है। इसी तरह से आप देखते हैं मोर, यहाँ पे जो ही आप ऑन करेंगे तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा टू इंटर फ़ोन नंबर। यहाँ पे आप जाके दोनों सिम का मोबाइल नंबर आप एंटर कर दीजिए, आपका जो मोबाइल फ़ोन में आपका सिम इंसर्ट किया हुआ है। इसके बाद डन कर दीजिए और इसके बाद सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेलेक्ट सिम कार्ड, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें चेक कर देते हैं तो क्या होगा कि फॉरवर्ड कॉल टू एनी अवेलेबल सिम। इसमें होगा क्या कि यदि आपका एक तो सिम कवरेज एरिया से बाहर हो तो इसके अलावा जब दूसरा फ़ोन आपका जो कवरेज में रहेगा तो उसमें आपका कॉल चला जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा आपको। जिसमें नेटवर्क नहीं रहेगा उसका कॉल चला जाएगा जिसमें नेटवर्क रहेगा उस सिम में। ठीक इसी तरह से ओनली फॉरवर्ड कॉल फ्रॉम जियो टू BSNL। यहाँ पे अब देखिए दो सिम लगा के रखें। अगर मैं इसमें चेक कर देता हूँ तो होगा क्या कि जियो में जो भी कॉल आएगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा किस में, BSNL में। आपको कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा फ़ोन में कौन सा सिम में आपका कॉल आ रहा है। ठीक इसी तरह से आपका है, यहाँ पे क्या होगा कि BSNL में जो भी कॉल आएगा वो आपका जियो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको कुछ पता नहीं चलेगा किस में आ रहा है, बस आपको फ़ोन आता रहेगा। यहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कभी ज़रूरत लगे तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। पीछे चलते हैं और यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है, इसके और पीछे चलते हैं एक बार। अभी यहाँ पे देखिए मोबाइल हॉटस्पॉट एंड क्या लिखा हुआ है, मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग। इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वाईफाई आपको हॉटस्पॉट के बारे में पूछ रहा है। जो अभी हम लोगों ने देखा था कि वाईफाई को आपको कैसे किसी दूसरे के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन आपको किसी दूसरा डिवाइस में फ़ोन में जाके ऑन करना है और अपने मोबाइल में यहाँ पे जाके आपको वाईफाई एंड ऑन करिएगा तो आपका इसी डिवाइस का यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। मतलब किसी एक में वाईफाई ऑन होना चाहिए और दूसरा में आपका हॉटस्पॉट ऑन होना चाहिए। तो जिसका हॉटस्पॉट ऑन होगा उनका डाटा एक्सेस किया जाएगा, जिसमें वाईफाई ऑन होगा उसमें चला जाएगा। तो इसका हम लोग अगर हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो इस मोबाइल का डाटा कोई दूसरा फ़ोन जिसमें वाईफाई ऑन हो तो उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ऑन करके आप इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी प्रकार आपका यहाँ ब्लूटूथ टेथरिंग कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम में आप डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वायरलेसली, मतलब ब्लूटूथ के ज़रिए से, तो आप अपने सिस्टम में भी मोबाइल डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से वो ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से है USB टेथरिंग। इसमें क्या होगा कि आप अपने मोबाइल में USB केबल लगाइए और एक सिरे को आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर दीजिए और अपना मोबाइल के डाटा को आप कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल को एज ए मॉडम। अगर मॉडम की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं USB को आप इंसर्ट करके। इसी प्रकार से आप ईथरनेट का अडेप्टर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको भी आप मोबाइल में अटैच करिए, दूसरा आपको सिस्टम में अटैच करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करिए, आपका डाटा एक्सेस हो जाएगा सिस्टम में। मतलब सीधा सीधा इसमें बोला जाए तो मोबाइल टेथरिंग एंड हॉटस्पॉट, इनमें आपको सिर्फ डेटा, मोबाइल का डेटा आप किसी दूसरे डिवाइस में शेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारा सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मोबाइल टेथरिंग हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद एक बार आप यहाँ पे एक बार क्लिक करिए तो इसके रिलेटेड भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिल रहा है आपको।
सीधा आपको यहाँ पर आपको नेटवर्क का नाम दिखाई देगा, जो आपके बगल वाले मोबाइल में आपका मोबाइल नेम शो करेगा। जिसका मोबाइल में वाईफाई ऑन है उसमें आपका यही वाला नेम शो करेगा। और जब उसको आप कनेक्ट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो पासवर्ड दिख रहा है वो पासवर्ड उनके साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। और यहाँ आप चाहें तो इन सबको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आप जाइए और यहाँ पे देखिए उनका डिवाइस का क्या नाम रहेगा, आप पासवर्ड रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप ओपन में क्लिक कर दीजिएगा, तो आपसे कोई पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा। यहाँ फिर आपसे बैंड के बारे में पूछ रहे हैं, किस बैंड पे आप उसको चलाना चाहते हैं, 2.4 या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ किस पे ऊपर आप रन कराना चाहते हैं। तो अब यहाँ से आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। पे दिया हुआ है मोर कनेक्शन। यहाँ पे आप देखिए नियर बाय डिवाइस और स्कैनिंग का ऑप्शन ऑन किया हुआ है। आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे इसमें प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से प्ले स्टोर में ले जाएगा और यहाँ पे आप प्रिंटर ऐड कर सकते हैं। और कुछ नहीं होता है इसमें।